इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें भी फरवरी और मार्च के दो शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है 20% H3PO4 से एक बार ट्रीट किया इस कंपाउंड को और उस दूसरी बार Cl लगा हुआ है और उसको हमने बल्कि बेस टर्शियरी, इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इससे हम ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो पानी निकालेंगे। ओके, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में सबसे पहला आता है H2SO4। H2SO4, अब H2SO4 के साथ दो स्टोरी है। अगर आप H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हो या इससे कम पे, ओके, तो ये ईथर बनाएगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करेगा इस केस में। यानी इस केस में ये निकालेगा तो वाटर, लेकिन कैसे निकालेगा वाटर? एक अल्कोहल होगा, दूसरा अल्कोहल होगा, और इस ढंग से ये वाटर रिमूव करेगा, यानी दो अल्कोहल को इन्वॉल्व करके वाटर निकाल के ये आपको ईथर दे देगा। और जब आप इसी H2SO4 को हायर टेम्परेचर पे लो, 140 से ज़्यादा से 170 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अब इसका बिहेवियर अलग होगा। अब मान लो ये अल्कोहल ऐसे है, तो अब क्या होगा? ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करेगा, यानी खुद से ही ये वाटर रिमूव करेगा। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन प्रेफर होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट देगा वाटर हटा के, लेकिन एक चीज़ तय है कि दोनों जगह वाटर माइनस हुआ है, -H2O -H2O। तो ये पहला डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दूसरा जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है फॉस्फोरस इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको किसी तरीके से एग्जामिनर दे सकता है आपको। इट मे बी रिटन लाइक P2O5, ठीक है, और सब जगह टेम्परेचर आपको 350 300 इस रेंज में लेना होगा। तो हीटिंग, या P4O10 ले सकता है आप। हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लेना, वो +5 ही आएगा। या H3PO4 ले सकता है। इनमें से कोई भी तरीका एग्जामिनर यूज़ कर सकता है जो कि अभी प्रेजेंट केस में यूज़ किया गया है। अब सिंस इन सारे केसेस में टेम्परेचर हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो इसमें होना ही डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेट होगा, राइट। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑलवेज इस बिरादरी का होता है, यानी RCHOH CHH, ये इसी बिरादरी का होगा, यानी इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर होके ये एल्कीन देगा। इट विल गिव यू एल्कीन। थर्ड जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो होता है एल्यूमिना, Al2O3। इस केस में भी हीटिंग की ज़रूरत होती है, और जब हीटिंग आ गया तो अगेन ये इसी तरीके से डिहाइड्रेट करेगा जो यहाँ पे तरीका है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको कभी नहीं भूलना है। दूसरा, कोई एल्काइल अगर हैलाइड है हमारे पास, CH2H, ये रहा, मैं एक एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ R, और इसको आप बेस से ट्रीट कर दो, RO नेगेटिव बेस है, RO नेगेटिव K+ या Na+ या कुछ भी हो सकता है। तो ये कब बनता है? जब आप एल्कोहलिक KOH ले लो, तब भी यही आपको बेस मिलेगा। या फिर आप डायरेक्ट ले सकते हो, RO नेगेटिव K+, एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन यही है। तो इस केस में ये E2 एलिमिनेशन शो करेगा, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये इधर और ये इधर भाग जाएगा, एंड अगेन इट विल गिव यू एल्कीन। तो पहले वाला ये होता है E1 एलिमिनेशन, ये होता है E2 एलिमिनेशन। तो ये दो तरह का, ये E1 और ये E2। तो यही यहाँ पे यूज़ किया गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। मान लो हमारे पास ऐसा केस है, CH2H, इसको बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि ये देखो Cl जिस पे लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन है और इसके बगल वाला ये बीटा है, तो बीटा से H जाता है और यहाँ से Cl, इसीलिए इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो मान लो दो बीटा हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, ये Cl है, इसके बगल में ये बीटा हुआ, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, और एक इस तरफ भी बीटा ले रहे हैं, एंड R। तो ये एलिमिनेशन अब ऐसे एलिमिनेट होगा या ऐसे एलिमिनेट होगा, कैसे होगा? तो ये डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हो। अगर आप छोटे बेस ले रहे हो, लाइक CH3O नेगेटिव K+, या यहाँ पे इथाइल ETO नेगेटिव K+, तब तो ये इस तरह से रिमूव करेगा, क्योंकि इधर से जो एल्कीन बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उस केस में आपको इधर कुछ नहीं करेगा, बीच वाले में एल्कीन देगा और ये मेजर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बेस काफ़ी ज़्यादा बल्की हुआ, जैसे कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में होता है, ये बहुत ज़्यादा बल्की है, साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो चुका है। अब अगर ये बल्की बेस है तो इसके लिए इस हाइड्रोजन पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन स्टेरिकली मोर हिंडर्ड है। इसके इधर भी बल्की ग्रुप, इधर भी बल्की ग्रुप, तो ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है
और ये वाला हाइड्रोजन सिर्फ इसके एक ही साइड बल्की ग्रुप है, ओके, तो इसीलिए ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो अगर एक बल्की बेस आ गया तो वो इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के केस में हो रहा है, और वो यहाँ से एलिमिनेशन आपको शो करके प्रोडक्ट देगा। इसीलिए इस केस का प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड R, दिस इज द प्रोडक्ट मेजर, ओके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज़ होने वाला है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पे अटैक करना। तो सबसे पहला है, इस केस में तो सीधे आप H लो और वाटर निकाल दो, यही बनेगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ से H क्यों नहीं निकलेगा, ये H और ये OH निकाल के यहाँ पे वाटर क्यों नहीं बनाए। तो ये लेस सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, और इन सारे केसेस में इवन एलिमिनेशन है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना है, इसीलिए यहाँ पे आएगा। तो पहले वाले का प्रोडक्ट तो फिक्स हो गया दिस। अब यहाँ पे वही टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया है बल्की, तो अब जब बल्की बेस है तो यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, इसको CH2H कर रहा हूँ। अब ये उसी H पे अटैक करेगा जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा, तो दिस इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड एल्कीन, इसीलिए ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, इसीलिए इस वाले का जो प्रोडक्ट आएगा डबल बॉन्ड CH2, दिस प्रोडक्ट, ओके। तो मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास, थर्ड वन, दिस इज द करेक्ट चॉइस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये कह रहा है अमोनिलिसिस कर रहे हैं हम ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ NaOH कैन बी यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, द पर्पस ऑफ NaOH इन द रिएक्शन इज। तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर बेस आपने यूज़ किया है तो वेल ऑब्वियस सी बात है एसिड इम्प्योरिटी को हटाने के लिए। लेकिन मैं पूरा डिटेल लिखता हूँ इसका कि होता क्या इन सारे केसेस में। कोई भी जब आप अल्काइल हैलाइड लेते हो और उसकी अमोनिलिसिस करते हो तो इसका मतलब आप उसकी अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके इसे भगाएगा और इस प्रोसेस में ये बन जाएगा RNH3+ एंड Cl-, जो कि Cl- इसके H+ को हटा के HCl बन के रिलीज़ होगा। तो ये बन गया RNH2+ HCl। अब ये HCl कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसके लिए हम बेस ले लेते हैं ताकि वो इसको न्यूट्रलाइज कर सके, और यही जो बेस है NaOH है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा NaCl+ H2O में। तो ये जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ है, जो एसिड आया है, ठीक है, उसी को हटाने के लिए हम बेस को यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये डाउज प्रोसेस है, डायरेक्ट दिख रहा है NaOH से जब आप ट्रीट करोगे ये तो ये फॉर्म होगा, दिस इज द डाउज प्रोसेस, ओके, पूरा स्टेप है। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो एकदम फिक्स है, 350 डिग्री के आसपास टेम्परेचर लेते हैं तो 623 केल्विन बैठेगा, और प्रेशर तो बहुत हाई 300 ATM, एकदम याद रहना चाहिए ये। तो इसमें होता क्या है, जो OH- है Na+, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके Cl को भगा देगा। तो पहला स्टेप में तो ये फॉर्म हो जाएगा OH, लेकिन ये भी टिकने वाला नहीं है क्योंकि NaOH बेस है, वो बेस इस H+ को हटा के आपको ये प्रोडक्ट देगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो O- Na+ आएगा। बाद में आपको इसकी हाइड्रोलाइसिस करनी होगी, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तब जाके फिर ये फिनॉल में कन्वर्ट हो पाता है। तो ये फिनॉल बनाने का मेथड होता है डाउज प्रोसेस। तो इसके लिए जो कंडीशन हो जाएगी वो ये कंडीशन हो जाएगी। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, नहीं एक क्वेश्चन और है, फोर्थ क्वेश्चन, इसका मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया यहाँ पे। कह रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन ऑफ, इसका ये कंपाउंड है, इसके फर्स्ट स्टेप का क्या प्रोडक्ट होगा, किससे, जब हम इसको Mg और ड्राई ईथर से ट्रीट कर रहे हैं, ETO जो है वो ईथर है, इससे ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका पूरा थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ग्रिग्नार्ड कब बनता है, कब क्या बनेगा। अगर आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है और उसको Mg ड्राई ईथर से ट्रीट करोगे तब तो ग्रिग्नार्ड बनना एकदम तय है, ये तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आपके पास दो एल्काइल हैलाइड है तो कब ग्रिग्नार्ड बनेगा, कब क्या बनेगा, इसके लिए हमें देखना है। तो दो एल्काइल हैलाइड है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव कार्बन्स पे हैं और Mg से ट्रीट करोगे तो उस केस में आपको एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मैंने बता दिया। Mg आएगा, पहले एक जगह से X हटा के ग्रिग्नार्ड बनाएगा, और जैसे ही ग्रिग्नार्ड बन गया तो ग्रिग्नार्ड का मतलब ही होता है कार्बन पे माइनस, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है, वही प्लस होल्ड करेगा कार्बन पे माइनस। तो ये जो माइनस है ये बगल वाले कार्बन पे अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को भगा देता है, क्योंकि ये जो X है एक जगह ग्रिग्नार्ड बन गया तो इस पर नेगेटिव आ गया और ये लिविंग ग्रुप है, तो ये इस पर अटैक करके इसको भगा देगा।
और इसको भगाते ही यहाँ डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। तो कॉन्जिक्यूटिव पे रहेगा तो मेजर प्रोडक्ट आपको एल्कीन देगा, एकदम याद होना चाहिए। फिर है कि ठीक है कॉन्जिक्यूटिव पे नहीं, इनके बीच में एक CH2 आ रहा है, ओके, तो दोनों नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे हैं, इस टाइप से है कि इसके बगल वाले के बगल वाले पे हैं। और इसको जब आप Mg ड्राई ईथर से ट्रीट करोगे तो ये 3 मेंबर की रिंग फॉर्म करेगा, ओके। कैसे फॉर्म करेगा वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वही एक पोजीशन पे ग्रिग्नार्ड बन गया, इसके डिस्टेंस को ज़्यादा नहीं होती है, तो ये जो नेगेटिव है इसके ऊपर अटैक करके इसको भगा के 3 मेंबर की रिंग फॉर्म कर देगा। यहाँ पे भी दोनों एंड पे ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा, यही मेजर प्रोडक्ट आना है। हाँ, अब इसके बाद इसके बीच में 2 CH2 आ जाए या उससे ज़्यादा, तब तो एकदम तय है कि अब ग्रिग्नार्ड बनेगा दोनों एंड पे। तो इसीलिए CH2N लिख दिया है, वेयर N इज़ मोर देन इक्वल टू 2, यानी CH2 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 CH2, इस टाइप के जितने भी केसेस होंगे उन सारे केसेस में दोनों एंड पे ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। तो Mg ड्राई ईथर दोनों एंड पे ग्रिग्नार्ड बनेगा। तो ये जो 2 केसेस हैं ये ग्रिग्नार्ड नहीं बनाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव पे एल्कीन देगा, और अगर एडजेसेंट पे हों नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे हों तो ये 3 मेंबर के रिंग बनाएगा। तो अभी जो केस है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है जो यहाँ दिया है, इसके बीच में एक CH2 आ रहा है, तो ये तो फिक्स है कि एक जगह ग्रिग्नार्ड बनेगा नेगेटिव, वो इसके ऊपर अटैक करके इसको भगाएगा और 3 मेंबर की यहाँ पर रिंग बना देगा। तो 3 मेंबर के रिंग का ये केस दिया हुआ है, ये वाला 4th वाला, तो इसीलिए इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यही इसका लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस थे इसमें, वो हमने कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।